स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। आज जो अपना है नेक्स्ट चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर 3 जिसका नाम है विद्युत रसायन, यानी कि विद्युत रसायन है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे चैप्टर 3 में। अब विद्युत रसायन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, विद्युत रसायन यानी कि इस प्रकार की जो आपकी केमिस्ट्री जिसमें अपन है विद्युत से संबंधित यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है वो आप अध्ययन करेंगे। अब देखो विद्युत रसायन के अगर अपन बात करें जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है, इसकी दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। अगर अपन बात करें अपने घरों में जो आने वाली सप्लाई है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसमें अपन क्या करते हैं वो विभिन्न माध्यम से अपन जानते हैं जीएसएस के थ्रू अपने जो है घर तक आती है। जीएसएस में जो पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन से जो आपके पावर प्लांट होते हैं वहां पर आपकी जो है पावर प्लांट में जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी बनती है वहां से जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होते हुए अपने घरों तक सप्लाई होती है। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के माध्यम हैं, जैसे कि आपके कोल यानी कि कोयले से बनाई जाती है, जो आपकी जल है उससे बनाई जाती है, न्यूक्लियर जो है आपकी नाभिकीय ऊर्जा है उससे आपकी बिजली बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के माध्यम है जिनसे आपकी बिजली बनाई जाती है। तो इसी के साथ में क्या हुआ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कहां जरूरत पड़ी, क्यों अपन जानते हैं कि आप देखते होंगे कि अपन है अगर मान लो आज जितने भी अपन है आज तकनीकी युग में आ रहे हैं तो वहां पर कंप्यूटर है, इंटरनेट का युग है, तो इंटरनेट जो अपन चलाते हैं या जो मोबाइल सेल फोन होता है उनमें जितने भी प्रकार से एक दूसरे देशों से जो कम्युनिकेशन संचार हो रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा आपका महत्वपूर्ण रोल जो आपका निभाता है वो आपका सैटेलाइट या उपग्रह। अब उपग्रहों को चलाने के लिए आपने देखा उपग्रह जो ऊपर पृथ्वी की कक्षा से जो ऊपर है पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करते हैं उपग्रह, तो वहां पर उन उपग्रहों को ऊपर रॉकेट की सहायता से लिया जाता है। तो उन उपग्रहों को चलाने के लिए यानी कि ऐसा नहीं होगा कि उन उपग्रहों को यहाँ नीचे से जो है एक वायर की सहायता से पूरी पृथ्वी की कक्षा तक वहां तक है उनको क्या मिल जाए यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ऐसा नहीं होता है। उनपे क्या होता है सौर प्लेटें लगी रहती है और उन सौर प्लेटों से जो उपग्रह है उनको चलाने के लिए क्या बनती है ऊर्जा मिलती है। अब वो ऊर्जा है वो स्टोर किसके रूप में करते हैं सौर ऊर्जा से। क्यों अपन जानते हैं सूर्य आपका पृथ्वी पर जो अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहां पर भी आपका क्या रहेगा अपने सौरमंडल में आपका सूर्य है जिसमें अपना पृथ्वी जो है ग्रह है, तो वहां पर है उन उपग्रहों को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वो ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। लेकिन उस उपकरणों को चलाने के अंदर यानी कि उपकरणों को जो उपग्रह के अंदर जो उपकरण है उनको चलाने के लिए जो है जो ऊर्जा है वो आपकी सौर ऊर्जा से क्या होती है उपकरण को चलाने के लिए विद्युतीय ऊर्जा चाहिए और वो अपने को किसकी सहायता से मिलती है विद्युत रसायन। वो किस रूप में होती है बैटरियों के रूप में क्या करते हैं सौर ऊर्जा से जो भी आपकी एनर्जी प्राप्त होती है उसको अपन बैटरी या रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। यानी कि बैटरी में जो है बैटरियां रहती है बड़ी बड़ी, जैसे कि आप घरों में जो सौर ऊर्जा लगी रहती है वहां पर जो इन्वर्टर है तो इन्वर्टर को चलाने के लिए बैटरियां होती है 12 वोल्ट की है, या जो ट्रैक्टर वगैरह है उनमें भी 6 वोल्ट की जो आपकी इस प्रकार से जो बैटरियां लगी रहती है 6 की 12 की इस प्रकार से बैटरियां लगी रहती है। तो वो बैटरी क्या करती है उस ऊर्जा को स्टोर करती है और उपकरण को चलाती है। ऐसा उपग्रह में होता है। या फिर अपन दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि वाहन चलाते हैं अपन कोई भी, जैसे कार है, ट्रैक्टर है, मोटरसाइकिल है, तो उन सब में अपन क्या देखते हैं बैटरी लगी रहती है। वो बैटरी क्या करती है इंजन को स्टार्ट करने का कार्य करती है और जो है लाइट्स वगैरह हेडलाइट्स वगैरह तो उनको भी चालू रखने का कार्य करती है। तो वो जो माध्यम है अब अपन ऐसा तो नहीं हो सकते कि अगर अपन है उन जो है इंजन को स्टार्ट करने के लिए या बैटरी की जो गाड़ी की हेडलाइट है उनको चलाए रखने के लिए अपने घर से वायर है वो आपकी गाड़ी में लगाए हुए जो है जहां तक भी जाएंगे वायर लगाते हुए जाएंगे घर से, तो ऐसा संभव नहीं होता है। तो उसके लिए क्या किया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपकी विद्युत रसायन है उन चीजों को क्या कर देती है आसान कर देती है। क्यों वहां पर अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सहायता से विद्युत रसायन की सहायता से किसका निर्माण कर लिया बैटरी का निर्माण कर लिया। और वो बैटरी है एक छोटी सी जगह आपकी जो है स्पेस की आवश्यकता होती है उसको और वहां पर उसको अपन रख देते हैं तो वो गाड़ी का इंजन भी स्टार्ट करती है और हेडलाइट्स भी उसकी सहायता से जला सकते हैं। इसका मतलब है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन का दैनिक जीवन में आपका बहुत ज्यादा आपका उपयोग होता है। तो इसको परिभाषित कैसे करेंगे तो देखो विद्युत रसायन की अगर मैं परिभाषा की बात करूं विद्युत रसायन की तो क्या होगी परिभाषा रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत विद्युत रासायनिक ऊर्जा और यानी कि रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा में जो आपका अंतर परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों में विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा में अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है विद्युत रसायन कहलाती है। यानी कि रासायनिक प्रक्रमों में जितने भी प्रकार के रासायनिक प्रक्रम हैं उनमें आपकी जो विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो आपका आपस में अंतर परिवर्तन हो रहा है उसका जिसके अंतर्गत अपन अध्ययन करते हैं विज्ञान की व्यवस्था का क्या कहलाती है, विद्युत रसायन कहलाती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की व्यवस्था का जिसमें रासायनिक प्रक्रमों में जो है अपन है विभिन्न प्रकार की जो है आपकी जो है विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो एक्सचेंज होता है अंतर परिवर्तन होता है उस अंतर परिवर्तन का जो अपन अध्ययन करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, विद्युत रसायन है कहलाती है। अब देखो विद्युत रसायन है, अब इसमें अलग अलग प्रकार है तो इसके एग्जाम्पल भी अपन ले लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में अगर अपन देखते हैं कि अपने शरीर में होने वाले जितने भी आपके संवेदी संकेत जो भेजे जाते हैं विद्युत संकेत वो आपकी, अब ये विद्युत संकेत अपने बॉडी में मनुष्य के शरीर में विद्युत संकेत का क्या कार्य होता है तो अपन देखते हैं अपना संवेदी तंत्र क्या होता है। अपन जैसे भी उंगली को यहाँ अपन मान लो यहाँ पर कोई चोट लगती है या फिर अपन किसी गर्म चीज को छू रहे होते हैं तो अपने जैसे ही उस चीज को छूते हैं तो उसी समय यानी कि चंद सेकंडों के अंदर आपका क्या होता है वो संकेत है कहां तक जाता है, मस्तिष्क तक जाता है और मस्तिष्क से वापस वो सूचना कहां पर आती है, उस अंग तक आती है जिस अंग से अपन किसी वस्तु को छू रहे होते हैं। तो ये जो है चीजें क्या होती है बहुत जल्दी ये चीजें प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो ये जो संकेत है एक जगह से यानी कि संवेदी तंत्रिका तंत्र से अपन देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की सूचनाएं हैं वो आपके कहां तक जाती है, मस्तिष्क, और मस्तिष्क के उन सूचनाओं को वापस कहां तक पहुंचाता है, उस अंग तक पहुंचाता है। तो ये जो पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है वो किसके रूप में होता है, विद्युत संकेतों के रूप में होता है। इसका मतलब मनुष्य शरीर में भी एक प्रकार की क्या है विद्युत रासायनिक प्रक्रिया है वो संपन्न आपकी होती है। ये सेम चीज आपकी क्या है पेड़ पौधों में होगी जो है आपकी उपापचयी प्रक्रियाएं संबंधित होगी। तो ये जैसे मनुष्य के शरीर में वैसे ही अपना क्या है कि वे शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रक्रम होंगे और रासायनिक प्रक्रम में विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में जो आपस में अंतर परिवर्तन होगा उसका जो अपन अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है, विद्युत रसायन है वो आपकी कहलाती है। अब देखो अनेक प्रकार की जो है आपकी जो है यहाँ पर धातुओं के रूप में ले लिया। अब धातुओं के रासायनिक जैसे कि मान लो आपकी Au है, Ag है, कॉपर है, ये आपकी क्या है विद्युत जो है विद्युत की क्या होती है, सारी धातु में विद्युत की क्या होती है, चालक होती है। तो अपने को विद्युत ऊर्जा के रूप में पढ़ना है तो अपने को ये चीज पढ़नी होगी कि चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं, अचालक क्या होते हैं। शॉर्ट में जो अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर था वहां पर किया था। अब धात्विक चालक और अपघटनी चालक वहां पर आपको बताया था कि धात्विक और अपघटनी चालक के बारे में विस्तार पूर्वक अपन थर्ड चैप्टर में आपका करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका रहेगा यहाँ पर अगला जो प्रकार रहेगा वो रहेगा आपका धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक एवं विद्युत अपघटनी चालक। अगला जो प्रकार है वो क्या है, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। अब देखो धात्विक चालक में नाम से स्पष्ट है, धात्विक का मतलब क्या होगा, धातु से बना हुआ चालक। तो धात्विक चालक की अगर अपन परिभाषा की बात करें तो धात्विक चालक की परिभाषा क्या बनेगी, वे पदार्थ जिनमें चालकता का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। वे पदार्थ जिनमें चालकता का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। यानी कि वे जो है आपके इस प्रकार के पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की देखो परिभाषा क्या बनेगी, धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन से यानी कि इस प्रकार के, तो धात्विक चालक की परिभाषा वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनो
इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, धात्विक चालक कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। तो देखो ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, गमन का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होना या इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से अगर अपना जो है विद्युत धारा बहती है या विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे किसके उदाहरण हो गए, धात्विक चालक के। इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, तो जनरली अपन जानते हैं ये तो धातुएं होगी, इसका मतलब धातुएं धात्विक चालक की कार्य करती है, और इसी प्रकार से उपधातुएं होती है वो भी धात्विक चालक की तरह कार्य करती है, और जो मिश्र धातुएं होती है साथ में क्या हो जाएगा, मिश्र धातुएं। तो पहले अपने को देखना है धात्विक चालक, ये चीजें पढ़ने के बाद में विद्युत रसायन की परिभाषा के बाद में अपना नेक्स्ट टॉपिक ये रहता है सिलेबस में, धात्विक चालक। तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण, यानी कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने का कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का गमन होगा। तो ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जाएंगे या उनका गमन होगा, तभी वो क्या करेंगे, विद्युत धारा उसमें से प्रवाहित होगी और वो पदार्थ क्या कहलाएंगे, धात्विक चालक कहलाते हैं। जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये क्या होती है, धातुएं, जितनी भी धातुएं, उपधातुएं, मिश्र धातुएं, ये किसका उदाहरण होगी, आपका धात्विक चालक का उदाहरण होगी। अब देखो ये तो चीज अपने को पता चल गई कि इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जिस तरफ इलेक्ट्रॉन बहते हैं, अगर मान लो ये जो है इस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कोई ये मान लो आपका कोई धातु है जिसमें इस तरफ की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी कि इस दिशा में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इसकी विपरीत दिशा में आपकी क्या होगी, विद्युत धारा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि धात्विक चालक में जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ये फैक्ट होता है कि इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा का आपका प्रवाह होता है। तो धात्विक चालक में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की विपरीत दिशा में किसका प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब ये धात्विक चालक है तो ये चालक की भांति व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका कारण क्या होगा, कारण होगा उस धातु में पाए जाने वाले संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्यों अपन जानते हैं जितने भी आपके तत्व होते हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो धात्विक चालक है, ये चालकता प्रदर्शित करते हैं किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कौन से गमन कर पाते हैं, तो बाकी तो स्थायी कक्षा में रहेंगे, तो संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन है वो आप क्या कर सकते हैं, गमन कर सकते हैं। इसका मतलब धात्विक चालक की जो चालकता की, यानी कि ये इन कारकों पर, ये जो है इन धात्विक चालक की चालकता है इन कारकों पर निर्भर करती है। पहला कारक कौन सा हो जाएगा, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के कारण। उसके अलावा धातु की प्रकृति के कारण, कि धातु की प्रकृति कैसी है, तो अपन देखते हैं कुछ तत्वों में धातु की प्रकृति कैसी है आपकी, कुछ तत्वों में धातु प्योर आपकी धातु है, उसमें उपधातु है, कुछ में आपकी क्या है, मिश्र धातु है। तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तीसरा कारण है आपका धातु का घनत्व, धातु के घनत्व पर भी ये कुछ आपका जो है इसकी चालकता है वो निर्भर करती है। तो निम्न कारकों पर धात्विक चालक की चालकता निर्भर करती है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, उस धातु की प्रकृति पर और धातु के घनत्व पर। ठीक है, इन पर आपकी निर्भर करेगी। चौथा कारक अपना और ले सकते हैं आपका ताप पर। जनरली आपको ध्यान रखना है ताप यहाँ पर अगर अपन बढ़ाएंगे तो चालकता है कम हो जाएगी, इस चीज को ध्यान रखना है। ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक की चालकता कम हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखना है। अगर देखो कारक कौन कौन से हो गए, धात्विक चालक है उसकी चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों पर, धातु की प्रकृति पर, धातु का घनत्व क्या है उस पर, और ताप पर। और ताप बढ़ाने पर चालकता है, धात्विक चालक की चालकता है वो क्या हो जाती है,
कम हो जाती है। इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो देखो ये तो इसकी परिभाषा, मेन चीज है आपकी धात्विक चालक। तो वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं, धात्विक चालक कहलाते हैं। जैसे कि कॉपर, एजी, कॉपर हो गया, तांबा, सिल्वर, आपका गोल्ड, सोना, इस प्रकार से ये धात्विक चालक हो गए। जैसे धातुएं, जनरली धातुएं, उपधातुएं, मिश्र धातुएं, धात्विक चालक। धात्विक चालक की चालकता का कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों का गमन हो गया। फिर क्या ध्यान रखना है कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉनों का गमन होता है विद्युत धारा उसकी क्या होती है, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। इन धात्विक चालकों की चालकता है निम्न कारकों पर निर्भर करती है, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर, धातु की प्रकृति पर, धातु के घनत्व पर और ताप पर। और ताप बढ़ाने पर इन धात्विक चालक की चालकता है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये धात्विक चालक कंप्लीट हो गया। अब आते हैं अपना विद्युत अपघटनी चालक पर। तो इसके बाद में अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक पे आते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब देखो अगला जो अपना प्रकार रहेगा वो सेकंड है आपका विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक, तो पहले तो अपन देखते हैं विद्युत अपघटनी चालक किसे कहते हैं। तो वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं उन्हें विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। यानी कि वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में अपघटित होता है। अपघटित होने का मतलब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और टूट करके, या उससे पहले जो है इसको मैं थोड़ा सा जो चेंज कर देता हूं, जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं जिसके फलस्वरूप आयन बनते हैं। इन्हीं आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है तथा ऐसे पदार्थ को विद्युत अपघटनी चालक पदार्थ कहते हैं। तो देखो परिभाषा आपके सामने लिखी हुई है, वे पदार्थ जो आपके क्या होते हैं, गलित अवस्था में। गलित अवस्था का मतलब ये ठोस और द्रव के बीच की अवस्था जो यानी कि गलित अवस्था में ले आते हैं। तो गलित अवस्था में या फिर उस पदार्थ को अपन जलीय विलयन में डालते हैं। जैसे ही जलीय विलयन में डालेंगे वो अपघटित हो जाएगा। अपघटित का मतलब टूटेगा। और टूटेगा कैसे, वो आयन बनाएगा, यानी कि धनायन या ऋणायन बनाएगा। यानी कि जैसे ही वो जलीय विलयन में उसको डालेंगे वो अपघटित होएगा और अपघटित होकर के क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। अपघटित होकर के क्या बनाएगा, आयन बनाएगा। और ये जो आयन बनते हैं, इन आयनों के कारण ये विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। और ऐसे पदार्थ विद्युत के जो है आपके क्या हो जाते हैं, चालक हो जाते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनी चालक कहा जाता है। तो एक देखो धात्विक चालक में चालकता का कारण क्या था, इलेक्ट्रॉनों का गमन था। यानी कि वहां पर है विद्युत का चालकता है वो किसके कारण हुई, इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण हुई। लेकिन यहाँ पर विद्युत अपघटनी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हो रहा है, आयनों के कारण। यानी कि आयनों के कारण। तो ये अंतर हो गया धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक में। मान लो दो अंतर पूछ लिए, तो पहला अंतर क्या हो जाएगा आपका कि धात्विक चालक में जो चालकता का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। जबकि विद्युत अपघटनी चालक में चालकता का कारण क्या होता है, आयनों का प्रवाह होता है। दूसरा अंतर पूछ लिया, धात्विक चालक में जनरली क्या होती है, धातु। तो धातु में अपन जानते हैं कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, फिर भी आपका क्या होता है, वो विद्युत का चालकता प्रदर्शित करता है। जबकि यहाँ पर आपका क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी कि ठोस से वो जलीय विलयन यानी कि द्रव अवस्था में जाएंगे तो उस पदार्थ की रासायनिक संगठन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी कि यहाँ पर है रासायनिक क्या होता है, परिवर्तन। विद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो अंतर को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। यहाँ पर जो है आपकी धात्विक चालक में अगर अपन
जो है ताप बढ़ाते हैं तो चालकता क्या होती है, बताया था ताप बढ़ाने से चालकता क्या होती है, घटती है। लेकिन आपकी विद्युत अपघटनी चालक, इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों ताप बढ़ाने पर चालकता क्यों बढ़ेगी, जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे आयन भी क्या होंगे, तेजी से गति करेंगे। क्यों, अपन जानते हैं द्रवों को अपन ऊर्जा देते हैं तो उसके अणु क्या करते हैं, आपकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, और गतिज ऊर्जा में वृद्धि होंगी तो ज्यादा गति करेंगे, और ज्यादा गति करेंगे तो आपकी चालकता भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो धात्विक चालक और अपघटनी चालक में तीसरा अंतर क्या हो जाएगा कि धात्विक चालक में है अगर अपन है ताप बढ़ाते हैं तो चालकता घटती है, जबकि विद्युत अपघटनी चालक में ताप के साथ चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो देखो वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में अपघटित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आयन बनते हैं, और इन्हीं आयनों के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटनी चालक पदार्थ है वो अपन कहते हैं। अब देखो ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपके क्या ध्यान रखना है, विद्युत अपघटनी चालक है या तो जलीय विलयन में या गलित अवस्था में ही विद्युत के क्या होंगे, आपके विद्युत अपघटनी चालक की तरह व्यवहार करेंगे। अगर ठोस अवस्था में है तो नहीं। आपका एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं, जो कि आपका इंपोर्टेंट भी है और एक बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि ठोस NaCl है, ठोस NaCl विद्युत का कुचालक है, कुचालक होता है, परंतु गलित NaCl विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण अपन समझते हैं कि ठोस NaCl विद्युत का कुचालक होता है, परंतु गलित NaCl है वो आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो अपन जानते हैं ठोस अवस्था में ठोस NaCl है, तो ठोस NaCl होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कोई आयन नहीं बनते हैं, यानी कि ठोस NaCl में आयन नहीं बनते हैं, और जब तक आयन नहीं बनेंगे, आयन गति नहीं करेंगे, और आयन गति नहीं करेंगे तो ये विद्युत का क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। लेकिन जो गलित NaCl है, जैसे ही अपन इसको गलित का मतलब जलीय विलयन में लेके आएंगे तो ये क्या बनाएगा, आयन बनाएगा Na+ और Cl-, और आयनों का क्या होगा, प्रवाह। आयन क्या करेंगे, गति करेंगे, और आयन अगर आपके गति करना शुरू कर देते हैं तो क्या उत्पन्न होगी, विद्युत धारा है उस वो उत्पन्न होगी, और विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण ये किसकी तरह व्यवहार करेंगे, विद्युत अपघटनी चालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि ठोस NaCl विद्युत का सुचालक जो है कुचालक होता है, परंतु गलित ले लो या जलीय विलयन ले लो, जलीय विलयन में जो NaCl है वो आपका विद्युत का सुचालक होता है। तो ठोस NaCl विद्युत का कुचालक क्यों हुआ कि ठोस NaCl में क्या नहीं होते हैं, आयन नहीं बनते हैं, जबकि गलित या जलीय विलयन में जो NaCl होता है वो जैसे ही अपन जलीय विलयन में लेके आएंगे तो आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Na+ और Cl- बनाएगा, और आयनों में टूटने के कारण वो विद्युत धारा का क्या करेगा, प्रवाह करेगा, और विद्युत धारा का प्रवाह करने के कारण वो पदार्थ कैसा हो जाएगा, विद्युत अपघटनी चालक पदार्थ है वो आपका हो जाएगा। अब देखो ये तो हो गया विद्युत अपघटनी चालक, चालक के बारे में पढ़ लिया। इसके साथ में अपन जानते हैं विद्युत रसायन में आपकी क्या होती है, कुचालक भी आते हैं और आपके अर्धचालक भी आते हैं। तो कुचालक और अर्धचालक की सेम परिभाषाएं वही है जो आपकी जो है फर्स्ट चैप्टर में आई थी ठोस अवस्था वाले में, जो अपन जानते हैं जो है चालक और जो है कुचालकों के मध्य की रेंज के होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अर्धचालक, और जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं वो आपके कुचालक होते हैं। जैसे कि आपका जो है रबर है, प्लास्टिक है, ये आपके किसके उदाहरण हो गए, कुचालक के उदाहरण हो गए। अब देखो विद्युत अपघटनी चालक यहाँ पर कंप्लीट होता है। विद्युत अपघटनी चालक के आधार पर ही आपका क्या है, अपन जो है इस पार्ट में जो है मुख्य टॉपिक है आपका विद्युत अपघटनी। नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो आपकी क्या है, विद्युत अपघटनी के बारे में है। विद्युत अपघटनी किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में या जलीय विलयन में क्या करते हैं, आपके जलीय विलयन में जो है विद्युत धारा का चालन करते हैं, यानी कि जो विद्युत अपघटनी चालक है उसके आधार पर ही अपन इसका वर्गीकरण कर दिया कि ऐसे पदार्थ जो वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी कहलाते हैं, यानी कि विद्युत धारा का आसानी से प्रवाह करते हैं वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटनी कहलाते हैं। तो विद्युत अपघटनी की परिभाषा लगभग इसी प्रकार से हो जाएगी, वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलयन में क्या करते हैं, विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो क्या करेंगे, बाकी परिभाषा आपकी ये जलीय विलयन में जो है आपकी क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं। तो वे पदार्थ जो क्या होते हैं, गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं,
विद्युत अपघटे कहलाते हैं। विद्युत अपघटे कहलाते हैं। तो देखो क्या होगा, विद्युत अपघटे किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो आपका गलित अवस्था या जलीय विलीन में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटे कहलाते हैं। अब ये विद्युत अपघटे है, ये आपके पुनः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रबल विद्युत अपघटे, और प्रबल विद्युत अपघटे के बाद में दूसरा जो आपका रहता है वो आपका है दुर्बल विद्युत अपघटे। यानी कि विद्युत अपघटनी चालक के आधार पर अपने विद्युत अपघटे को परिभाषित किया, तो वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलीन में विद्युत का क्या करते हैं, चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटे कहलाते हैं। यानी कि सेम परिभाषा ये एक जैसी है। वे पदार्थ जो गलित अवस्था या जलीय विलीन में क्या करते हैं, विद्युत का चालन करते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघटे कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं विद्युत अपघटे, प्रबल विद्युत अपघटे, और आपका अगला जो प्रकार है वो आपका क्या रहेगा, दुर्बल विद्युत अपघटे। तो विद्युत अपघटनी चालक समझ में आ गया, उसी के आधार पर अपने विद्युत अपघटे। अब देखो प्रबल विद्युत अपघटे और दुर्बल विद्युत अपघटे, ये भी आपका एकदम आसान है। प्रबल विद्युत अपघटे का मतलब प्रबल है, इसका मतलब इस प्रकार के प्रबल, इस प्रकार के विद्युत अपघटे जिसको जैसे ही अपन जलीय विलीन में डालेंगे वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाता है या आयनित हो जाता है, तो वो कहलाएगा प्रबल विद्युत अपघटे। और वे विद्युत अपघटे जिसको अपन जलीय विलीन में डालते हैं तो वो पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाता है या 100% आयनित नहीं हो पाता है, तो वो आपका क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटे कहलाता है। तो इसके बारे में अपने विस्तार से अध्ययन, यानी कि प्रबल विद्युत अपघटे और दुर्बल विद्युत अपघटे मेन टॉपिक आपका ये रहेगा। और ये आपका इंपॉर्टेंट भी, अपन आगे नियम पढ़ेंगे वहां पर भी ये प्रबल विद्युत अपघटे और दुर्बल विद्युत अपघटे आपका आएगा। इनके एग्जाम्पल भी आएंगे, इनसे आंकी प्रश्न भी आपके दिए हुए रहेंगे। तो इनसे संबंधित अपन है विस्तार पूर्वक अध्ययन है आपका प्रबल विद्युत अपघटे और दुर्बल विद्युत अपघटे के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन है आपका नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे। तब तक जो है आप इन सारी चीजों को, आज इतनी क्यों, ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें अगर कोई चीज है विस्तार पूर्वक नहीं है तो आप जो पीडीएफ नोट्स है उनमें जाकर के आप विस्तार पूर्वक इनकी थ्योरी को पढ़ सकते हो। तो मैंने वो मेन चीज ही बताई है जो आपको स्पेशली याद रखनी है। बाकी विस्तार पूर्वक थ्योरी आपको स्वयं भी पढ़नी है और इनकी प्रैक्टिस भी करती रहनी है। मेन चीज है विद्युत अपघटनी और धातु चालक में अंतर जो है 3-3 4-4 अंतर पढ़ लेना, तो उसकी दोनों परिभाषाएं कंप्लीट हो जाएगी। प्रबल विद्युत अपघटे और दुर्बल विद्युत अपघटे के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।